प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन एक और दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी वचन के द्वारा आनंद और खुशी दें और अपनी सामर्थ से भरें। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय 22 पद से 33 पद तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वह उनसे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर पर चलते हुए उनके पास आया। चेलों को उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने यह क्यों संदेह किया? जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह जी अपने चेलों को नाव पर चढ़ा के ये चले गए प्रार्थना करने के लिए। चेले नाव में थे तो आंधी आई और नाव डगमगाने लगी। यीशु मसीह जी पानी पे जा रहे थे तो चेले कहते हैं, ये तो भूत है। यीशु मसीह जी कहते हैं, डरो मत, मैं हूँ। पतरस कहता है, यदि प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे जो मैं भी पानी पे चलूँ। तो उनने कहे, यीशु मसीह ने कहे, आ। जब वो पानी पे चलने लगा, जब तक यीशु मसीह की तरफ उसकी नज़र थी, जब तक तो वो नहीं डूबा। जब उसने देखा कहाँ मैं पानी पे चल रहा हूँ, वह डूबने लगा। यीशु मसीह जी कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डरा? यीशु मसीह ने उसे थाम लिया और नाव पे बैठ गए और हवा थम गई। सब देख के उसको दंडवत किया और कहते हैं, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना करो। पहली बात है, हमें प्रार्थना करना है। इस संसार में रहते हुए हमें प्रार्थना करना। जिस तरह यीशु मसीह जी अकेले में चले जाते थे, प्रार्थना करते थे, इसी तरह हमें ही प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें सामर्थ्य मिलती है और हम उसकी योजनाओं से हम भरते हैं। इस शरीर में कई बार दुर्बलता आती है, कई बार शैतान आता है, कई बार ये शरीर डामाडोल हो जाता है, पर हमें अपने शरीर को, परमेश्वर हमारे शरीर को संभालेंगे। पर हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना में अपना जीवन दे देना है। और दूसरी बात है, यीशु कहते हैं, मत डरो। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब यीशु मसीह हमारे साथ हैं, दुनिया के मालिक हमारे साथ हैं, तो हम क्यों डरें? जिस तरह आज देखते हैं लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जैसे चेले यीशु मसीह के साथ साथ थे, तब भी वो डर गए। पर हमें अपने आप को मजबूत करना, हमें अपने आप को परमेश्वर के अनुसार जीना है। तो हमें जब उनके अनुसार चलते हैं हम, तो हमें डर नहीं लगेगा। जिस तरह वो कहते हैं, तुम क्यों डरे? तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी बात की भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। पानी पे चलने वाले, जो पानी पे चलते हैं, जिन्होंने पानी पे चला, वो परमेश्वर हैं। 25वें, तब यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। तो वो परमेश्वर हैं। वो तो अद्भुत करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं। जहाँ सारी कार्य बंद है, वहाँ पे नया कार्य खोलने वाले हैं। पर हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है।
और हमें उनके अनुसार जीना है। पानी पे चल के दिखाए, पानी पे नहीं चले होते तो सारी दुनिया को आज पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पानी पे चल के दिखाया। जो सुसमाचार यीशु मसीह ने कहा मेरा लिखा जाएगा, तो इसमें ये बात भी लिखी जाएगी जो पानी पे चलते हुए। और जिस तरह पतरस ने संदेह किया तो पतरस डूबने लगा, इसी तरह वो कहते हैं संसार में जितने लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, जो लोग संदेह नहीं करते हैं, वो हमेशा कामयाब और सामर्थ्य से भरे होते हैं। तीसरी बात है विश्वास में हमें बढ़ते जाना है। हमें विश्वास में बढ़ते जाना है और हमारा विश्वास ऐसा हो जो निर्भर यीशु मसीह पे हो। तो हम जब विश्वास में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी और आनंद से भरते हैं। पहली बात है हमें प्रार्थना करना है, दूसरी बात है यीशु मसीह कहते हैं मत डरो, और तीसरी बात है हमें विश्वास में बढ़ते चले जाना। ये तीनों बात हमारे जीवन में है। परमेश्वर हमें खुशियाँ, आनंद और बलेस करते जाते हैं और अपने अनुसार हमें अपनी सामर्थ्य से भरते जाते हैं। प्रार्थना। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, सब भाई बहनों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक जन को देखने वाले प्रभु जी, जिस तरह पतरस डर गया इसी तरह हम भी कई बार डर जाते हैं, पर यीशु मसीह आप कहते हैं मत डरो। तो आप जब हमारे साथ हैं, हमें प्रार्थना करना और विश्वास में बढ़ते चले जाना है। आप हमारे जीवन में खुशी और आनंद और अपनी योजनाओं से भर देंगे। प्रभु जी इनके हर जगह जहाँ पे भी जाएं, पवित्र आत्मा आप इनके साथ साथ रहें। इस साल में आप इतना संभालें प्रभु जी, लोगों को गवाही देने पाए, कहने पाए देखो मेरे पिता ने इस साल में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। ऐसे आप कार्य करें और प्रभु जी हर कर्ज यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो चिंतित होते हैं, जो परेशान होते हैं, प्रभु जी चिंतित और परेशान ना होने पाएँ और आपकी सामर्थ्य से हमेशा भरे रहने पाए। आपका वचन ही है जो प्रभु जी हमें बढ़ाता है और अच्छे मार्ग पे लेके जाता है। इसी तरह हम बढ़ते चले जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें और उनके साथ साथ चलते रहें, और हमें हर खुशी और आशीष देंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें, बलेश करें सबको। जय मसीह की।